डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 2 का स्टार्ट लिया है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसका पहला क्वेश्चन है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिस्क्रिमिनेंट हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी होगी उसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज होती है। तो डिस्क्रिमिनेंट हम कहते हैं कोई भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो उसके अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब भी हमने डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना होता है फिर हम ये यूज करेंगे और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो इसको देखते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से उसी तरह जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है आपने इसका जो कोफिशिएंट होगा इसको आपने ए के इक्वल लेना है। तो ए इज इक्वल टू 1, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है। और दूसरी जो एक्स का कोफिशिएंट होगा इसको बी के इक्वल लेना है। c इज इक्वल टू 13, जो कांस्टेंट होगा उसको आपने c के इक्वल रख लेना है। जो x का कोफिशिएंट होगा b के इक्वल, और जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसको a के इक्वल रख लेना है। रख के फिर आपने b, a और c की जगह पे इनकी वैल्यूज पुट करके यहाँ से इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू -4, तो -4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac, a इज इक्वल टू 1 and c is equal to 13, which is equal to माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -4 का स्क्वायर मतलब होता है कि -4 मल्टीप्लाई बाय -4, तो ये 16 हो जाएगा। -4 मल्टीप्लाई बाय 13 इक्वल टू 4 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 52 इज इक्वल टू 16 माइनस 52 इज इक्वल टू -36। तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड होगा तो आपने सेम इसी तरह से फाइंड आउट करना है। इसके साथ जो बाकी पार्ट्स है ये आपने खुद से ट्राई करने हैं बुक से देख के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। टू एग्जामाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमने नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो इनके अंदर नेचर ऑफ रूट्स को बताना है। तो नेचर ऑफ रूट हम कैसे बताएंगे, हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास तीन तरह से आ सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम जब सॉल्व करेंगे इसका आंसर हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब इक्वल टू 0 आएगा तो फिर हम कहेंगे कि रूट जो है वो रियल भी होगा। उसके बाद इक्वल टू 0 है तो फिर हम इसको रैशनल भी कहेंगे और साथ में इक्वल भी कहेंगे। मतलब कि जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर इसका आंसर इक्वल टू 0 आ जाता है फिर हम कहेंगे रूट्स आर रियल, रैशनल एंड इक्वल। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये आ जाता है हमारे पास ग्रेटर देन 0, 0 से ऊपर वैल्यू आ सकती है 1 2 3 4, ग्रेटर देन 0 ये वाली वैल्यू आ सकती है। तो इस तरह से जब वैल्यू आएगी फिर हम क्या कहेंगे कि रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड अगर यहाँ पे जो भी डिजिट आएगा अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो फिर हम कहेंगे कि ये रैशनल है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो फिर हम कहेंगे इररेशनल है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे है कि अगर 16 आ जाता है फॉर एग्जांपल, तो 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो फिर हम कहेंगे कि ये रैशनल है। अगर फॉर एग्जांपल ये आ जाता है 13 आ जाता है, 4 अगर आ जाता है फिर भी रैशनल होगा, 5 आ जाता है, 3 आ जाता है, इस तरह से जो नंबर आएंगे फिर हम कहेंगे कि ये इररेशनल। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा फिर हम कहेंगे इररेशनल, अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो फिर हम कहेंगे रैशनल। तो इन दोनों में से हम कोई भी फिर उस वक्त लगाएंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको जब हम सॉल्व करते हैं इसका आंसर आ जाता है लेस देन 0, 0 से लेस आ जाता है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि रूट्स आर, जब लेस देन 0 होगा तो इसका मतलब है आंसर जो है वो नेगेटिव होगा। जब नेगेटिव होगा फिर हम उसको क्या कहेंगे कि ये इमेजिनरी भी है।
क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो फिर हम इसको कहेंगे इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। तो इस तरह से हमने नेचर ऑफ रूट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके अंदर हमने ऐसे एग्जामाइन करनी है नेचर ऑफ रूट को कि ये तीन तरह से, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ऐसी इक्वल टू जीरो आ जाते हैं तो फिर हम कहेंगे कि रूट्स रियल, रैशनल और इक्वल हैं। अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाता है आंसर, फिर हम कहेंगे रियल, अनइक्वल एंड परफेक्ट स्क्वायर होगा तो फिर हम कहेंगे रैशनल है, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा फिर हम कहेंगे इर्रेशनल है। और तीसरा आंसर ऐसे आ सकता है बी स्क्वायर माइनस फोर एस इज लेस देन जीरो, या लेस देन जीरो भी इसका आंसर आ सकता है तो फिर हम कहेंगे रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। तो क्वेश्चन को देखते हैं, इसका नेचर ऑफ रूट फाइंड करते हैं। a is equal to 3, b is equal to -5 and c is equal to 1। जो x का कोएफिशिएंट है उसको हम a के इक्वल रखेंगे, जो x का कोएफिशिएंट है इसको b के इक्वल, और जो कांस्टेंट होगा उसको c के इक्वल रखेंगे। फिर हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। जब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे तो फिर हमने जो तीन तरह के अभी रूट्स पढ़ेंगे कैसे होगा, तो फिर हमने उसका कैसे उसकी नेचर बतानी है। तो फिर अभी हम इसको पहले सॉल्व करेंगे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके, फिर देखते हैं कि इसका जो आंसर होगा उस हिसाब से हम इसको आगे बताएंगे। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी इज इक्वल टू माइनस फाइव स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस फोर 3 आर 12 इज इक्वल टू 13। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड किया वो इक्वल टू आ गया 13। जब इक्वल टू 13 आ गया तो पहले हमने पढ़ा था कि जब इसका रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो, जब ये ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा तो फिर हम क्या कहेंगे, इसके रूट्स कैसे हैं। अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो फिर हम साथ में कहेंगे रियल है, क्योंकि रियल है रूट्स, और साथ में अनइक्वल होगा। और फिर हमने तीसरी बात इसकी पढ़ी थी कि अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो फिर हम रैशनल कहेंगे, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा फिर हम कहेंगे कि इरेशनल। तो ये 13 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब 13 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर हम क्या कहेंगे, एंड इरेशनल। तो नेचर ऑफ रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होगी कि रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और इरेशनल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। k की कौन सी वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। तो अभी देखते हैं k की हम वैल्यू फाइंड करेंगे कि k की कौन सी वैल्यू ऐसी होगी जिसके लिए इस इक्वेशन के रूट जो हैं वो इक्वल होंगे। तो इक्वल रूट्स किस वक्त होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि रूट्स आर इक्वल। तो हम क्या लेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। अभी देखें यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, जो x का कोएफिशिएंट होगा उसको b के इक्वल रखेंगे तो b इज इक्वल टू k, और जो कांस्टेंट होगा उसको हम c के इक्वल रखें, c इज इक्वल टू 9। तो b स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे इनकी जगह पे वैल्यूज पुट करें तो b स्क्वायर k स्क्वायर, b इज इक्वल टू k तो k पुट किया तो k स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 0 and k square minus 4 9s are 36 equal to 0 and k square, k की हमने क्योंकि वैल्यू फाइंड करनी है, 36 इस साइड में माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 36। फिर हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, जो साइड पे k स्क्वायर है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे हम लेंगे स्क्वायर रूट, इस तरह से लेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू प्लस माइनस। जब रूट से वैल्यू को निकालते हैं तो उसके साथ प्लस भी लगाते हैं और माइनस भी लगाते हैं। 36 का रूट जो होता है वो होता है 6, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। ये k की वैल्यू होगी जिसके लिए रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल रूट्स एंड इफ सो फाइंड द रूट्स। तो ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी हुई है इसका हमने चेक करना है, हैव रियल रूट्स। अगर इसके रियल रूट्स हों तो एंड इफ सो फाइंड द रूट्स, अगर इसके रियल रूट्स हैं तो फिर हमने आगे रूट्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 एक्स के का कोफिशिएंट जो होगा वो a के इक्वल और x का कोफिशिएंट b के, और कांस्टेंट जो होगा वो c के इक्वल रखना है। तो फार्मूले में वैल्यू पुट करें तो b इज इक्वल टू 5 स्क्वायर
minus 4ac a is equal to 1, c is equal to 5 is equal to 5 5 are 25 minus 4 5 are 20 is equal to 5 तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5। जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारे पास आ गए पॉजिटिव। जब पॉजिटिव आ गए तो इससे पहले हमने पढ़ा है कि नेचर ऑफ रूट्स के अंदर के जब हमारे पास वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है फिर हम क्या करते हैं, वो रूट्स होते हैं एक तो अनइक्वल होते हैं, दूसरे नंबर पे वो रियल होते हैं, और तीसरे नंबर पे अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल होंगे, और परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर हम उसको कहेंगे रैशनल कहेंगे। तो ये पॉजिटिव है तो रूट्स हमारे पास रियल है, रियल भी है और साथ में अनइक्वल भी है, और फिर उसके बाद इरेशनल है। अगर रियल होगा तो फिर हमने क्या करना है, एंड इफ सो फाइंड द रूट्स। फिर हमने आगे रूट्स फाइंड करना है। रूट हम कैसे फाइंड करेंगे, फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें दी हुई है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, फैक्टराइज करके यहाँ से हम जो भी x की वैल्यू निकालेंगे वो उसके रूट्स होंगे। तो अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे यूज करते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यहाँ पे वैल्यू पुट करें, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 5, c की वैल्यू भी 5 है। ये सारी वैल्यूज a b और c की जगह पे पुट करें तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू 5, 5 स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो x इज इक्वल टू, फैक्टराइजेशन के मेथड जो है वो सारे हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हुए हैं, वहाँ से आप लोगों ने ये सारे सीख लिए कि फैक्टराइज हम किसी भी इक्वेशन को कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला का भी यूज़ करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं, और फैक्टराइज करके हम फैक्टर बना के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सेम वही मेथड यूज़ करके इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू भी हमारे पास है 5। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस 5 प्लस माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 4 5 आर 20 डिवाइडेड बाय 2 1 is 2, x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास ये रूट्स आ जाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। क्या इसके बाद वाले जो इसके साथ वाले जो दो पार्ट है ये आपने खुद से बुक से देख के ट्राई करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स हमने बतानी है एंड वेरीफाई द रिजल्ट, फिर साथ में रिजल्ट को वेरीफाई भी करना है। उसी तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले रूट की जो हमने नेचर है, कौन सी नेचर के रूट्स हैं ये हमने डिटरमाइन करनी है, और फिर साथ में हमने जो चीज़ हम डिटरमाइन करेंगे फिर उसी को साथ में हमने वेरीफाई भी करना है रिजल्ट को। तो देखें यहाँ से a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 10 एंड c इज इक्वल टू 3। तो b स्क्वायर माइनस 4, डिस्क्रिमिनेंट हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो b स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर माइनस 4ac a इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 3, which is equal to 10 10 are 100 minus 4 3 are 12 3 are 36, which is equal to 64। तो 64 को हम एट स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो देखें रूट हमारे पास पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो फिर हम कहेंगे रूट्स आर रियल अनइक्वल एंड परफेक्ट स्क्वायर भी है। ऐड को हम स्क्वायर 64 को हम ऐड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर होगा तो फिर साथ में कहेंगे कि रूट्स आर रैशनल, रैशनल भी कहेंगे। तो रूट्स आर रियल अनइक्वल एंड रैशनल। तो अब हम फैक्टराइज करके फिर साथ में वेरीफाई द रिजल्ट, इसी रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे कि ये रूट्स ये हैं कि भी नहीं। इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज करें, फैक्टराइज करके इसको हम सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करें, 3 3 आर 9, मल्टीप्लाई करने से 9 आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो माइनस 10 आना चाहिए। ऐसे दो हमने नंबर देखने हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस x माइनस 9x माइनस 10x हो जाएगा। माइनस 9 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 9 आ जाएगा।
कॉमन है, यहाँ से 3 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, 3x कॉमन लिया तो x रह जाएगा, -9 में से 3 कॉमन ले लिया, 3 रह जाएगा, x भी कॉमन, -1 कॉमन लिया तो x -3, x -3 दोनों में कॉमन है तो 3x -1 = 0, x -3 दोनों में कॉमन है, यहाँ से लिया 3x रह गया -1, एक तो आ जाएगा x -3 = 0 और दूसरा आ जाएगा 3x -1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो x = 3 और दूसरी यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें तो x = -1 है, दूसरी साइड में जाके +1, 3x के साथ मल्टीप्लाई है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो जो रूट्स हमारे पास आ जाएंगे 3 and 1/3, जो रूट्स हमारे पास आएंगे वो एक 3 है और दूसरा 1/3 है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे और इसके साथ वाले जो 2-3 पार्ट हैं वो आपने खुद से बुक से देख के उनको ट्राई करना है, इसी तरह से उनको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रियल इमेजिनरी। k की कौन सी वैल्यू के लिए ये वाले रूट्स पहले पार्ट में हमने फाइंड करने के रियल होंगे और दूसरे में हमने फाइंड आउट करना है कि इमेजिनरी होंगे। तो ऐसी k की कौन सी वैल्यू होगी। तो पहला पार्ट है फॉर रियल, रियल अगर हम रूट्स रियल रखते हैं तो रियल हमारे पास रूट्स कब होते हैं, जब वैल्यू हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाए या ग्रेटर देन 0 आ जाए, 0 से ग्रेटर हो जाए तो फिर इसका मतलब है कि b² - 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो 0 के इक्वल होगा या तो ग्रेटर देन 0 होगा, तो फिर हम कहेंगे कि रूट्स आर रियल। तो अभी यहाँ पे इनकी जगह पे वैल्यूज पुट करें, यहाँ पे देखें a = 2, b = 3 एंड c = k। c की जगह पे k, x के जो कोएफिशिएंट है वो b के इक्वल और x² = 2। तो वैल्यूज यहाँ पे पुट करें तो b² 3² -4ac a = 2, c = k। 3² -4 a की जगह पे a की वैल्यू और c की जगह पे c = k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 3² = 9 - 4 2 8 k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। k की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो k को दूसरी साइड पे ले जाए, माइनस हो रहा है साइड पे, दूसरी साइड पे जाके +8k हो जाएगा एंड 8 जो है k के साथ मल्टीप्लाई रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू k। यहाँ से आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, k को इस तरह लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू 9/8, लेस देन और इक्वल टू 9/8। तो ये तो हमने फाइंड किया फॉर रियल। अब फाइंड करेंगे फॉर इमेजिनरी। अगर रूट्स हमारे पास इमेजिनरी हो तो फिर उसके लिए हमने k की जो वैल्यू है वो वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इमेजिनरी हमारे पास रूट्स किस वक्त होते हैं, जब b² - 4ac इज लेस देन 0। जब लेस देन 0 होता है मतलब कि वैल्यूज जो है वो नेगेटिव होती हैं, फिर हम कहते हैं कि रूट्स आर इमेजिनरी, तो फिर इमेजिनरी होते हैं। तो कहेंगे b² - 4ac इज लेस देन 0, जब लेस देन 0 होगा फिर हम कहेंगे कि रूट्स आर इमेजिनरी। तो अभी फिर उसी की जगह पे उसी तरह से ये वाली वैल्यूज पुट करें तो b² - 4ac इज लेस देन 0। तो b² यहाँ पे देखें b = 3, 3² - 4ac a is equal to 2 and c is equal to k is less than 0। तो 3² 9 - 4 2 8, 4 2 8, k is less than 0। 9 फिर उस साइड पे ले जाएं उसी तरह से -8k, दूसरी साइड पे जाके +8k और 8 मल्टीप्लाई है साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा 9/8 k। तो इस साइड से पढ़े तो k is greater than 9/8, तो इसकी तरह से लिख सकते हैं k is greater than 9/8। तो k is greater than 9/8 इसके लिए जो रूट्स होंगे हमारे पास वो इमेजिनरी होंगे और k is less than or equal to 9/8 इसके लिए हमारे पास जो रूट्स हैं वो रियल होंगे और इसके लिए रूट्स हमारे पास इमेजिनरी होंगे। तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 2.1। उम्मीद है कि ये बस सारी एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। तो इसके बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपने खुद से घर पे ट्राई करने, जो भी ना हो तो फिर आप हमें कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।